अजीज़ दोस्तों, कुरान मजीद
पैगंबर लगे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं गुफ्तगू करने आया था, हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम के दीन के बारे में कुछ मालूमात करने आया था, और मैं तौरात को पढ़ने वाला था। अहले यहूद के उलमा में से आपका शुमार होता था। अपने कुछ लोगों के साथ आए। फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर तशरीफ़ फरमाते और सिला रहमी के मुताल्लिक कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने हुजूर की गुफ्तगू सुनी। महबूब का लिबास मुबारक महंगा नहीं होता था, पर निहायत ही उजला होता था, निहायत सादा बाकमाल होता था। फरमाते मैंने ऊंट पर बैठे हुए महबूब के लिबास का, बात करने का, उन्हें मंजिल नसीब हो जाती। वो लोग इस तरह के हो जाते हैं कि अब जिंदगी में एक ठहराव आ गया, अब सुकून नसीब हो गया, अब इत्मीनान कल्बी मिल गया, अब मकसूद हाथ आ गया है, मंजिल मिल गई है। नौजवानों, बहुत ज्यादा ना उलझा करो यार, बहुत ज्यादा परेशान ना हुआ करो। जब दिल बड़ा घबरा जाए ना, तो अपने नबी पाक की सीरत को पढ़ा करो। के बांटने का अंदाज देखा करो, नवाजने का अंदाज देखा करो, नबी पाक का दुश्मनों को माफ करने का रंग देखा करो, हुजूर का अता कर देने का अंदाज देखा करो। मुआशरे में, सोसाइटी में हर तरफ बेराह रवी है, सारे दुश्मन हैं, लेकिन महबूब तबलीग भी इत्मीनान से करते हैं, उनको दावत तौहीद भी मुतमईन होके देते हैं, और जब उनके लिए दुआ करते हैं तो फिर भी पूरी दिलजमी के साथ दुआ करते हैं। ये खास ठहराव आपको हुजूर की बारगाह तक जाने में मिलेगा।
रोलते ना, जब नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम कोई कलाम करते ना, आप यकीन करें ऐसा अनोखापन, ऐसा निराला फैसला, ऐसी हिकमत और दानाई से भरी हुई बात, यानी जो फलसफियों से खुल न सकी और नुक्तावरों से हल न हुई, वो बात एक तैबा वाले ने बतला दी चंद इशारों में। हुजूर दो चार इशारे करते और उकदे खुल जाते। ऐसी दानाई वाली बात, ऐसी कीमती बात, ऐसी अनोखी बात महबूब बयान करते। हजरत साद बिन उबादा रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास ना फतेह मक्का गुजारा हो कल देखी जाएगी, लेकिन चीज की गहराई तक, उसकी असल तक नहीं उतरते, उसके सारे लवाजमात को नहीं देखते, कबल अज वक्त मनसूबा बंदी नहीं करते। हमारा मिजाज नहीं होता, हम ठहराव अपनी जिंदगी में नहीं लाते। नबी पाक चूंकि अल्लाह के रसूल हैं, हर हर लम्हा हुजूर का पैगंबर लगता है। अब हजरत साद इब्ने उबादा को हटाना है और उनकी जगह किसी और को मुकर्रर करना है, और बंदा भी बड़ा हसास है और बात भी कोई ऐसी नहीं, तो क्या करें। पता है नबी करीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? हुजूर फरमाने लगे कोई परेशानी नहीं, हटा देते साद इब्ने उबादा। जिस्म में जा नहीं, ऐसा कमाल फैसला, ऐसा अनोखा फैसला। अच्छा, जिस फैसले से वो परेशान हो सकते थे ना कि मुझे हटाया जा रहा है, जब उन्हें पता चला ना कि मेरी जगह पे मेरा बेटा आ रहा है, वो इतना खुश अपने झंडा उठाने पे नहीं थे जितना अपने बेटे के झंडा उठाने पे राजी हो गए। उनकी तबीयत मचल गई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैगंबर होने पर, नबी होने, ऐसे
सितम था, बर्बरियत थी। उन लोगों की सोचें, उनकी बातें, उनका जालिमाना मिजाज बड़ा अनोखा था। लेकिन कमाल की बात है ना, चारों जानिब लोगों का मिजाज जालिमाना था, लेकिन महबूब को अल्लाह ने रहमत बना के भेजा। हर तरफ लोग नाइंसाफी की बात करते थे, लेकिन महबूब ने इंसाफ के बोल को हमेशा बाला रखा। ताकत की आबरू तू है। दुश्मन भी कहते हैं सच्चे तो बहरहाल हैं, अमानतदार तो बहरहाल हैं, गलत बात तो बहरहाल नहीं करते। यानी दुश्मन भी अगर उठ के गवाही दे कि अगर किसी ने कमाल देखना है तो आमिना के लाल को जाके देखो, अगर किसी ने इंसाफ देखना है, अगर किसी ने धरती पे हुस्न देखना है तो अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम को देखो। वो भाई आप समझे ना, अजमत किरदार के वो मोती जो हुजूर ने अता की। देखिए, बाहर वालों ने जब दलीलें मांगी तो हुजूर ने मोजज़ात दिखाए, और जब अपनों ने दलीलें मांगी और जब अपनों ने दलील मांगी तो हुजूर ने फरमाया मेरी सीरत देख लो, मेरा किरदार देख लो, मेरे शब रोज देखो। फकद लबिस्तु फीकुम उमरम मिन क़ब्ल, मैंने इससे पहले उम्र का हिस्सा तुम्हारे बीच गुजारा है। अफला ताकिलून, तुम्हें अकल नहीं? दोस्तों, थोड़ा सा ना किरदार
टाइम निकाल करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात शरीफ को पढ़ा करें, वक्त निकाल करके हुजूर की बारगाह की तरफ बढ़ा करें। जब तक हम ये सारे काम नहीं करेंगे इत्मीनान नहीं पाएंगे। और फिर जैसे जैसे हुजूर को पढ़ोगे, नबी पाक को सुनोगे, दीन की सदाकत समझ में आएगी। आपको समझ लगेगी कि आप उस दीन के मानने वाले हैं जो सब दीनों पर गालिब भी है, सबसे सच्चा भी है, सबसे खरा भी है और सबसे ज्यादा निखरा हुआ भी है।